अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कल हमने कहा था कि आज हम कॉकरोच जनता पार्टी पर वीडियो बनाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। देश की असल समस्या या मसला ही बेरोजगारी है और इन बेरोजगार नौजवानों को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि भारत का बेरोजगार नौजवान कॉकरोच की तरह है और जब इन्हें रोजगार नहीं मिलता तो मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई कारकुन या कोई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा कुछ नौजवानों को यह तौहीन लगी और इन्होंने ही इसको जरिया बनाकर तंजिया तौर पर पार्टी बनाई और इसका निशान ही कॉकरोच बनाया और इसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। जाहिर है ये भाजपा विरोध में ही है, इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं। जब भाजपा और कांग्रेस से भी ज्यादा इसके फॉलोअर्स हुए तो ट्विटर अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया गया। जहां भाजपा के 4 सालों में 9 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हुए तो कॉकरोच जनता पार्टी के 1.5 करोड़ हो चुके हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को भाजपा आईटी सेल की तरफ से बैन किया गया है तो दूसरा पेज भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत करने वाले अभिजीत दीपके ने मीडिया को बताया कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है और हंसी भी आ रही है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देश के संविधान का मुहाफिज माना जाता है, वो आईने हिंद जो हर किसी को इजहार राय की आजादी देता है। अब एक ऐसा शख्स जो इजहार राय की आजादी की हिफाजत करने की बजाय वो कैसे नौजवानों का मुआवजा कॉकरोच और परजीवियों से कर रहा है। लिहाजा जस्टिस के जुमलों ने मुझे गुस्सा और मायूसी दिलाई और ट्विटर पर अपनी राय दी। जब हमें कॉकरोच से मुआवजा किया जा रहा है तो क्यों ना हम सब कॉकरोच एक जगह पर आ जाए। 25 साल तक के नौजवानों का बड़ा सपोर्ट मुझे मिला और सभी ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म बना लेना चाहिए और यहीं से एक पैरोडी यानी तंजिया पार्टी का ख्याल जहन में आया जिसका नाम ही कॉकरोच जनता पार्टी रख दिया गया और जो बातें जस्टिस सूर्यकांत ने कही थी उसे मैनिफेस्टो के तौर पर पेश किया। जैसे आपको आलसी होना होगा, आपको बेरोजगार होना होगा और आप लगातार ऑनलाइन रहने वाले हो, जैसा सीजेई ने कहा था। अब इसकी चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में हो रही है। मोदी के मेलोडी वाली हरकत भी एक मजाक बनी हुई है। जहां देश का बेरोजगार नौजवान नीट इम्तिहानात के पेपर लीक पर एहतजाज कर रहा है, वही मोदी मेलोनी को मेलोडी खिला रहा है। सही कहा जाए तो इससे बड़ा इस देश के लिए तौहीन का मुकाम कोई नहीं होगा। अब नौजवान कॉकरोच बनकर आगे बढ़ रहा है। दिग्गज शख्सियतें भी इसमें अपना नाम दर्ज करना चाहती है, जैसे कीर्ति आजाद, महुआ मोहित राव वगैरह। लिहाजा एक बेहतरीन शुरुआत है। कहते हैं दुश्मन भी चाल चलता है और अल्लाह भी चाल चलता है और बेहतरीन चाल चलने वाला तो अल्लाह ही है। जहां देश में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा की जा रही है, ऐसे वक्त में देश की दिशा बदलने वाले इक़दाम कहा जाए तो गलत ना होगा और ये सब फैसले भी आसमान से होते हैं, भले से कोई माने या ना माने। इसमें कुछ बातें काबिल गौर ये भी है कि इसमें जो पूरी नस्ल है वो देश की नौजवान नस्ल है और नौजवानों को मालूम हो चुका है कि देश में पिछले 12 सालों से सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही किया जा चुका है। अब जंग की आड़ यानी कि ईरान और इसराइल जंग की आड़ में महंगाई तारीखी मुकाम पर पहुंच चुकी है। नीट इम्तिहानात के पेपर लीक मामले ने इसे और भी शिद्दत बख्श दी। जिस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं इस पर भी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना ऐलाननामा जाहिर किया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 बातों का वादा किया हुआ है। अगर हुकूमत में कॉकरोच जनता पार्टी आती है तो किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा मेंबर अवार्ड या कोई पोस्ट अता नहीं की जाएगी। वाजा रहे कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद रंजन गोगोई को राज्यसभा मेंबर बनाया गया था। अगर किसी भी शख्स का वोट डिलीट किया जाता है जो कि भारत का वो जायज शहरी है तो इलेक्शन कमीशन पर कार्रवाई करते हुए यूएपीए लगाकर हिरासत में लिया जाएगा। खवातीनों को 50% रिजर्वेशन। अभी जो गोदी मीडिया है खासकर अडानी अंबानी चला रहे हैं, इनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और इनके एंकर्स की दौलत बैंक में जमा रकम की तफ्तीश होगी। और 5वां वादा यह किया गया कि कोई भी किसी भी पार्टी से जीत कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो 20 साल तक चुनाव से बाहर रखा जाएगा। खैर अब ये वादे तो हैं पर फिलहाल पार्टी ही मजा किया या तंजिया कहा जाए तो गलत ना होगा। अब कुछ लोग इसे भी आरएसएस से जोड़ रहे हैं क्योंकि इसके बानी अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से रह चुके हैं और अन्ना हजारे आंदोलन से भी मुतासिर होने की बात कही जा रही है। अब तारा सितारा की नींद हराम हो चुके हैं। जहां बिल्कुल अब मंजिल नजदीक नजर आ रही थी, अब अमित शाह मोदी बौखलाए हुए हैं। जिस तेजी से पार्टी को लेकर आवाम में जोश नजर आ रहा है, अब तक की तमाम सियासी पार्टियों से ज्यादा ऑनलाइन इस पार्टी से लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। पर जमीनी सतह पर कितना कामयाब होगी यह भी उतना ही जरूरी है। इसमें खासकर मुसलमानों का भी किरदार बहुत अहम है। मुसलमान अपने आप को साइलेंट कर ले। उमूमन ये देखने को मिल रहा है जहां भी इस तरह भाजपा या मोदी विरोधी माहौल नजर आता है, बिना सोचे समझे धड़ाधड़ जुड़ते जाते हैं और अब भी यही गलती मुसलमान करते देखा जा रहा है। कुछ तो सोशल मीडिया में जिला सदर, तालुका सदर की इश्तिहारबाजी खुद ही कर रहे हैं।
जिसकी किसी तरह की जरूरत नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है इसे अच्छे से बनने दे। यहाँ मुसलमानों की भरमार ज्यादा होने लगेगी तो फिर से हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाने की फिराक में भाजपा या संघी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, जो उन्हें मौका मिल जाएगा जो अब तक उन्हें नहीं मिला है। लिहाजा जो अब नौजवान है इन्हें ही रहने दे। बेरोजगारी की जंग जब सड़कों पर आएगी तो सत्ता छोड़कर अमित शाह मोदी को भागना होगा, पर इसके लिए बड़े ही तहम्मुल से काम लेना जरूरी है। अभी जो पोस्ट मुसलमान कर रहे हैं उसे रुक जाना जरूरी है। सिर्फ होशियारी और बड़प्पन के लिए पूरा निजाम खराब ना करे। जब देश की अक्सरियत अवाम भाजपा विरोध में होगी तभी इन सब बातों के मायने हो सकते हैं, वरना तो कॉकरोच जनता पार्टी महज एक मजाक ही बनकर रहेगी। लिहाजा कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या होगी मालूम नहीं, लेकिन अब जब मौका मिला है इसका फायदा भी उठाना जरूरी होगा। माहौल जब बन रहा है तो दूर से देखते रहे। देश के संविधान को बचाना है। अब नौजवान कॉकरोच बनकर आगे बढ़ रहा है, हमें पीछे से ही क्यों ना हो शामिल होकर संविधान को बचाने की मुहिम में आगे बढ़े। इससे पहले ये अपनी पहचान बना दे। यकीन अल्लाह अगर काम लेने पर आ जाए तो लंगड़े मच्छर से भी ले लेता है। हो सकता है कि इस दौर में उम्मत का एक बड़ा तबका मुल्क हिंद में तकलीफ में है। शायद इसी तकलीफ के मद्देनजर कॉकरोच जनता पार्टी निकली होगी। आगे भाजपा की है, आरएसएस की है या होगी, जो भी हो आगे देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से देश में इसकी चर्चा हो रही है, मुसलमानों पर हो रहे हमले, कॉकरोच की रफ्तार को देखकर फिरका परस्त पीछे हट सकते हैं और एक तरह से मुसलमानों को राहत ही कही जा सकती है। जरूरत है मुसलमान भी अपने जज्बात को काबू में रखते हुए सिर्फ देखे, हालात का जायजा ले। हमारे किसी पोस्ट, वीडियो या पार्टी को लेकर ऐसा भी कोई इकदाम न करे जो नुकसान पहुंच सके। इतना तो जरूर है, मजाक ही में क्यों ना हो, पर भाजपा संघियों की जो साजिशें हैं वक्ती तौर पर ही क्यों ना हो, मुतासिर जरूर हो चुके। इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।